सूरत बनी इसराईल आयत 4 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ज़ैना और हमने फ़ैसला सुना दिया इला बनी इसराईल को फ़िल किताबी किताब के ज़रिए लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ अलबत्ता ज़रूर तुम फ़साद करोगे ज़मीन में मर्रतैन 2 मरतबा वलतअलुन्न और ज़रूर तुम सरकशी करोगे अलुवन कबीरा सरकशी बड़ी। फ़इज़ा जाअ वअदु उलाहुमा पस जब आया वादा उनकी पहली सरकशी का बअसना अलैकुम मुसल्लत किए हमने तुम पर इबादल लना अपने बंदे अल आखिर साथ तशरीह हो रही है। बनी इसराईल पर ज़ाहिरी और बाती इनामात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं यानी कि इसमें आप देखिए कि अपने ज़माने में बनी इसराईल पर अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी रहमतें नाज़िल फरमाई, ज़ाहिर भी है और बातनी भी। तो बातनी नेमतों में 4000 पैगम्बर बनी इसराईल में से थे। 4 मशहूर आसमानी किताबों में से 3 किताबें तौरात, ज़बूर, इंजील उनको मिली और ज़ाहिरी नेमतें तो बहुत अनायत फरमाई ना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था और वादी तैया जिसको आज वादी सैना भी कहते हैं, यानी इसके कुछ हिस्से पे मिस्र का कब्ज़ा है। वो हिस्सा जो फ़ौजी अहमियत कामिल है वो इस वक्त भी यहूदियों के पास है। ये 36 मील लंबा और 24 मील चौड़ा मैदान है। ये सतह समुद्र से तकरीबन 5000 यानी कि फ़िट की बुलंदी पर है। बनी इसराईल फ़िरौन से निजात पाने के बाद जब इस वादी पे पहुँचे तो ना खाने का कोई इंतज़ाम था और ना पीने का कोई इंतज़ाम था, ना धूप से बचने के लिए कोई साए का इंतज़ाम था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए खाने का इंतज़ाम ये किया कि आयन खाने के वक्त पर एक प्लेट में भुने हुए बटेरे आ जाते थे, एक में खीर आ जाती थी। साई के लिए जो ही सूरज चढ़ता था इन पर बादल मुसल्लत कर दिए जाते और जब गुरूब होता था तो बादल यानी कि छट जाते। और पानी के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा मुबारक पत्थर पर मारा तो अल्लाह ताला ने इसे 12 चश्मे जारी फरमा दिए। 12 ख़ानदान थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने हर ख़ानदान के लिए अलग अलग चश्मा मुतय्यन फरमा दिया था। ये यहूदियों के लिए जो कि यहूदा की औलाद थी, ये भी बताया आपको। और ये रोबीलियों का है और ये यूसुफियों का है और ये बेनियामीनियों का है, ताकि आपस में झगड़ा ना करें। ये इनामात कोई 1-2 दिन के लिए नहीं थे बल्कि 40 सना 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह ताला की नेमतों की कोई कदर नहीं की। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अमालिका कौम के साथ जिहाद करना। ये अमलीक की औलाद में से थे, बड़े कद आवर और लड़ाके। यानी इन खीर खाने वालों ने कहा कि फ़अस्हबा यानी इन्होंने कहा कि सूरतुल माइदा में जो आयत आती है बस आप जाएं और आपका रब जाए। फ़ज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाउना क़ाइदून, आप भी जाएं और आपका रब भी जाए और दोनों जाके लड़ें, बेशक हम तो यहाँ बैठने वाले हैं। यानी खीर खाने के लिए बैठने वाले हैं ना। कितना गुस्ताखाना जवाब है। इसी नाशुक्री की वजह से इन पे बड़े बड़े अज़ाब आए। वजअल मिनहुम यानी वो जो उनको अल्लाह ताला ने बना दिया अल-क़िरदता वल हनाज़ीर, और इसी तरह बंदर भी बनाया, खंजीर भी बनाया। फिर ये 3 दिन के बाद ख़त्म भी हो गए। ये भी आपको पहले समझाया था। चूँकि इन पर इनामात ज़्यादा थे ना, इसलिए अल्लाह ताला की गिरफ्त बड़ी सख्त थी। अकली बात यह है कि इंसान जितनी बुलंदी से गिरता है ना तो इससे इतना ही ज़्यादा नुकसान भी होता है, और थोड़ी बुलंदी से गिरेगा तो चोट कम लगेगी। है ये बात यानी है ना। तो नेमतें बड़ी थीं इसलिए सज़ा भी बड़ी सख्त थी। बड़ी नाफरमान और सरकश कौम थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ भी इन्हीं लोगों ने कार्रवाइयाँ भी की थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद इन लोगों ने अपने मौलवियों और पीरों को रब बना लिया। सूरत तौबा में भी अल्लाह ताला फरमाते इत्तख़ज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, बना लिया उन्होंने अपने आलमों और पीरों को रब अल्लाह ताला के सिवा। उनके मौलवियों और पीरों ने ना दीन का हुलिया बिगाड़ दिया, जिससे कि आजकल अहले बिदअत ने दीन का बिल्कुल नक्शा बदल दिया। बिदअत को दीन और दीन नादीन बना दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनकी इस्लाह की कोशिश की। फरमाया ये चीज़ें जो तुम कर रहे हो यानी ये दीन के ख़िलाफ़ है। और ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए, अल्लाह ताला के पैगम्बर के ख़िलाफ़ जुलूस निकालने और यानी कि जलसे करने लगे। और रूमिया की हुकूमत थी। जब एहतजाज ने ज़ोर पकड़ा तो गवर्नर ने मरकज़ को ख़त लिखा कि एक आदमी की वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई है, ये क्या करूँ। तो मरकज़ ने कहा कि अगर एक आदमी को सूली पर लटकाने से अमन कायम होता है तो उसको सूली पर लटका दो। तो शमऊन क़रेनी एक मुनाफिक आदमी था, उसकी शक्ल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिलती जुलती थी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ ज़िंदा उठा लिया। सूरह निसा में आयत है
यानी उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया बल रफ़अहुल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ताला ने उसको अपनी तरफ उठा लिया। और हुकूमत ने शमऊन यानी करेनी को पकड़कर सूली पे लटका दिया। मन्नो सलवा के मुतल्लिक़ फरमाया लन नस्बिर अला तआमिन वाहिद, हम हरगिज़ सब्र नहीं करेंगे एक खाने पर। अब आपको समझ आ गई सारे वाक़यात की, फिर आगे आपको आयात की भी समझ आ जाएगी। इसी तरह तौबा ऐसी नाफरमान कौम है कि उन्होंने अल्लाह ताला के पैगम्बरों को कत्ल किया, फिर खुदा की नेमतों की नाशुक्री की। या आपको पूरे बनी इसराइल का अगर टॉपिक लिखना पड़े, मजमून लिखना पड़े, या शुरू से आपको सारी बात की समझ आ जाएगी। तो इसी तरह यानी इस जगह के मुतल्लिक़ दो वाक़यात का जिक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको बजरिया यानी कि तौरात पहले बता दिया था तुम नाफरमानी करोगे, पैगम्बरों को शहीद करना, अल्लाह ताला के दीन में रखना डालना, फसादात करना, ये तमाम इसी यानी कि मद में आता है। इसी के नतीजे में अल्लाह ताला तुम पे दुश्मन मुसल्लत करेगा कि ईरान के बादशाह बुख्त नस्सर के पास बड़ी फ़ौजें थी, उससे हमला करके ना फ़ौजें शाम के इलाका में दाखिल कर दी। उस वक़्त फ़लस्तीन, कनान, उर्दन, शाम में दाखिल थे और अंग्रेज़ जो था ना ये ख़बीस ने अपने मफाद की खातिर इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर अब फ़लस्तीन जुदा है, इसराइल जुदा है, उर्दन जुदा है, शाम जुदा है, और अंग्रेज़ों ने उनके ऐसे जहन बना दिए थे ये काफरों के साथ मिल सकते हैं, आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सब अमेरिका के बच्चू बने हुए, पट्ठू बने हुए, जिससे कहते हैं कि सऊदीया और क्या दूसरे यानी कि इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल अल्लाह ताला सबको हदायत दे, यानी कि किसी का भी ग़ुलाम ना बनाए, ना अमेरिका का बनाए, ना किसी और मुल्क का यानी अंग्रेज़ का ग़ुलाम ना बनाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया था ना कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ऐ ईमान वालों ना बनाओ यहूदी और नसारा को दोस्त। यानी इसी नुक्ते को लिया ना। फिर इसी नुक्ते के अलावा अगर हमने भी अभी दोस्ती की या उनके नक्शे कदम पे चले या रस्म व रवाज में चले फिर बहुत बड़ा गुनाह है। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़ज़ैना इला बनी इसराइल, हमने फ़ैसला सुना दिया बनी इसराइल को फिल किताबी किताब यानी तौरात के ज़रिए, क़बल अज़ वक्त फ़ैसला सुना दिया। समझ आइए, ला तुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़, अलबत्ता तुम ज़रूर फ़साद करोगे ज़मीन में, मर्रतैनी दो मरतबा। अल्लाह ताला के सरी अहकाम को तोड़ना, अपनी मनमानी करना, ये सब फ़साद फ़िल अर्ज़ है। वला तअलुन्न उलुवन कबीरा, और तुम ज़रूर सरकशी करोगे बड़ी सरकशी। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा, बस जब आया वादा इन सरकशियों में पहली सरकशी का यानी पहली सरकशी का वक्त आया तो बाअसना अलैकुम, हमने मुसल्लत किए तुम पर इबादन लना, अपने बंदे। अब लफ्ज़ इबाद पर अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह की वाज़ाहत जो है वो मैं आपको बताती हूँ। अमीर शरीयत हज़रत मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका मतलब यानी इसका मतलब इस तरह बयान करेंगे कि हमने इन पर अपने कमी मुसल्लत किए। फिर मिसाल दे के समझाते थे ना, अगर किसी का बेटा नाफरमान हो जाए, बार बार समझाने पर भी ना समझे, फिर बाप अपने मुलाजम नौकर को कहता है कि मेरे सामने उसको जूते लगाओ, तो कमी मुलाजमों के ज़रिए उसको जूते लगवाता है ना। इस तरह जब उन्होंने नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने काफर कमी के ज़रिए उनको जूते लगवाए। इबादन का लफ्ज़ माना है बंदे, लेकिन शाह साहब इसका तर्जुमा कमी का करते थे। तो ऐसा होता है जब कौमें नाफरमानी करती हैं तो फिर अल्लाह ताला इन लोगों के ज़रिए जिनकी दीनी हैसियत कुछ नहीं होती तो मरम्मत करवाते हैं। ये ईरानी मजूसी थे। तो बहरहाल फरमाया हमने अपने बंदों यानी अपने बंदे भेजे और उली बासिन शदीद, जो सख्त पकड़ वाले थे, फजासु हिलाल दियार, बस वो घुस के घरों के दरमियान। तारीख़ बताती है उन्होंने इतनी कत्ल गारत की कि बैतुल मुक़द्दस शहर की गलियों का खून घोड़ों के घुटनों तक आता था। वकान वादम मफ़ऊला, ये था ये वादा तयशुदा कि तुम नाफरमानी करोगे, हम अपने कमियों के ज़रिए तुम्हारी मरम्मत भी करवाएंगे। बहरहाल खूब उनकी ठकाई हुई। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम, फिर हमने लौटाई तुम्हारे लिए बारी उनके ख़िलाफ़। उनकी नई पौध आई, उसने तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अल्लाह ताला से मुआफ़ी मांगी, इस पर कुछ सदियाँ गुजरी। व अमददनाकुम बि अमवालिन व बनीन, और हमने तुम्हारी मदद की माल के ज़रिए और बेटों के साथ। वजअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा, यानी ये जो नफ़ीरा नफ़री का माना है तादाद, और बनाया हमने तुम्हें ज़्यादा तादाद में। सदियाँ गुजरने के बाद एक वक्त आया कि उनका माल भी बढ़ा, तादाद भी बड़ी काफ़ी सारी, और हमने उस वक़्त तुम्हें कह दिया कि इन अहसन तुम,
اگر تم نیکی کرو گے احسن تم لانفسکم، نیکی کرو گے اپنی جانوں کے لیے، اپنے لیے کرو گے، تمہاری نیکیوں سے خدا کی شان میں زیادتی نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ تمہاری نیکیوں کا محتاج ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر سارے لوگ بدبخت نافرمان ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رتی برابر بھی فرق نہیں بڑھے گا، اگر سب کے سب نیک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ تو یہ تمہاری نیکیاں تمہارے لیے ہیں، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَا، اور اگر تم برائی کرو گے ان جانوں کے لیے تو اس کا وبال تمہاری جانوں پہ پڑے گا۔ دوسری دفعہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ یہ زمانہ تھا جب ان ظالموں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو شہید کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس دور کے قریب کا واقعہ ہے نا، طیطس رومی باز طیطاؤس بھی لکھتے ہیں نا، یعنی طوطے والی جو طا ہوتی ہے اس کے ساتھ بعض کہتے ہیں یہ عیسائی تھا اور بعض کہتے ہیں مشرک تھا، اکثر عیسائی کہتے ہیں۔ ان کی فوجیں آئیں، فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہ پس جب آیا وعدہ دوسری سرکشی کا، اس کی سزا کا، لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو۔ جب انہوں نے اس کی فوجیں دیکھیں تو ان کے چہرے فک ہو گئے کہ ہمارے ساتھ کیا بنا، کہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور تاکہ وہ داخل ہو جائے مسجد میں۔ اس وقت مسجد اقصیٰ بڑی وسیع تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ بنائی تھی۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہو گئے تاکہ ہماری جانیں بچ جائیں، مگر انہوں نے مسجد میں بھی کسی کو نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ کما دخلوہ اول مرہ، جیسا کہ وہ داخل ہوئے پہلی مرتبہ، کسی کو نہیں چھوڑا تھا، اب بھی نہیں چھوڑا۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ وہ ہلاک کر دیں اس چیز کو جس پر غالب آگے۔ ہلاک کرنا، نہ آدمی چھوڑے، نہ جانور چھوڑے، نہ مکان چھوڑے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ یہ تمہاری نافرمانی کا نتیجہ تمہیں دنیا میں ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارا رب یہ کہ تم پر رحم کرے، اور اگر تم صحیح معنی میں انسان بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہونے کے لیے تیار اور بیتاب ہے۔ اگر نافرمانی کرو گے تو یہی کچھ ہوگا، اور یاد رکھو کہ اگر تم لوٹو گے مطلب ہے کہ شرارتوں کی طرف، تو ہم لوٹیں گے، سزا دیں گے، یعنی ہم سزا دیں گے تمہیں، کس کی طرف؟ تمہیں بھی سزا دیں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم لوٹو گے شرارتوں کی طرف ہم لوٹیں گے، سزا دیں گے تمہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی دنیا میں سزا ملے گی۔ یہ تو دنیا کی سزائیں، اور یاد رکھیے وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بنائی جہنم کافروں کے لیے قید خانہ۔ حصیر کا معنی جیل، قید خانہ یہ روکنے والا ہے، یہ سب کو وہاں روکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم کے ساتھ نافرمانیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت کے مطابق ہمیں زندگی